औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सलात तो जो है बात शुरू की जाए। दो काम है आज आपके ज़िम्मे, सुनना भी और मुझे पढ़ने पे आमादा करना भी। आयत वो तिलावत करने लगा हूँ जिससे आलम इस्लाम का बच्चा बच्चा वाकिफ है, बल्कि पूरी आयत भी शाकिर भाई नहीं, आधा हिस्सा आयत का। सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। समझ गए? सलवात पढ़ो और तस्लीम करो जैसे कि तस्लीम करने का हक है। समझ में आ रही है मेरी बात? कौन नहीं जानता इस आयत को, लेकिन इसमें जो मानवीयत है, जो इसकी गहराई और गहराई है, उसे हर साहिब इल्म भी नहीं जानता। इसमें मौलाना समीर शिराजी वही ताकीद है जो युत्तहिरकुम तत्हीरा में है। ये कानून नहव में मफऊल मुतलक कहलाता है। पाक किया जैसा कि पाक करने का हक है, तस्लीम करो जैसा कि तस्लीम करने का। दरबार लगा हुआ था तुम्हारे इमाम शेषम का, 2000 बंदा मौला की महफिल में मौजूद है। सरकार ने सर उठाया, फरमाया कुरान में ऐसी बहुत सी आयतें हैं बज़ाहिर जिससे पता चलता है कि नबी की बात हो रही है, उसी में अली छुपा हुआ होता है। मौला कैसे? फरमाया जैसे सूरह अनफाल में अल्लाह कह रहा है अफ़इन माता औ क़ुतिल क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। अब ज़ाहिरी तर्जुमा यही बनता है, अगर मेरा रसूल मर जाए या कत्ल हो जाए तो क्या तुम एड़ियों के बल पिछले दिन पे पलट जाओगे? फरमाया अल्लाह को पता नहीं था कि मेरे रसूल ने मरना है या कत्ल होना है? बैठे हो, चले गए हो, तो फिर ये क्यों कहा औ क़ुतिला या कत्ल हो जाए? फरमाया अल्लाह के कहने का मकसद ये है अफ़इन माता मुहम्मदुन औ क़ुतिला अलीयुन, अगर मोहम्मद मर जाए, अली कत्ल हो जाए। तो क्या तुम पिछले दिन में पलट जाओगे? इसी तरह इस आयत दरूद में भी शफीक लहदी काज़मी यही नुक्ता फरमाए। सरकार फरमाते हैं गुलाम बास के अल्लाह के कहने का मकसद ये है सल्लु अला मुहम्मदिन वसल्लिमु अलीयन तस्लीमा। मोहम्मद पे दरूद पढ़ो, अली को मानो जैसा कि मानने। सारा दिन बुखार रहा है मुझे, लेकिन लग रहा है कहीं से, तो फिर अपने चेहरे भी ठीक रखो। तस्लीम करो अली को जैसा कि तस्लीम करने का हक है। और ये बात काली साहब कहेगी किससे जा रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से। जिसने अली को वैसे तस्लीम नहीं किया जैसा कि हक है, वो सब कुछ है, साहिब ईमान नहीं है। कुल्लिया बताने लगा हूं, बाहर वालों जो खड़े हुए हो इधर गली में उधर गली में, लिखना लो दिल पर। मारिफत का पहला सबक अमजद यही है कि इन 14 को बस बेसोचे ये कहकर मानो कि जो मैं जानता हूं इनके बारे में वो भी माना, जो नहीं जानता हूं जो इनसे जाहिर हुआ वो भी माना, जो इनका छुपा हुआ है वो भी। तो वाजिब हो जाता है खुदा और 14 पर। मारिफत का पहला जीना खोल देते हैं सीने में। नहीं, अब देखिए सूरह आराफ है, रसूल से अल्लाह कह रहा है तराहुम यंजुरूना इलैका व हुम ला युबसिरून। ये जो तेरी महफिल में बैठे हैं इनकी नजरें तेरी तरफ हैं, व हुम ला युबसिरून, तुझे देख नहीं रहे। अल्लाह है, निगाहें तेरी तरफ लेकिन तुझे नहीं देख रहे। ये वो है जो सामने है। सलमान वादी शिराज से चला, पहचाना, और तारिक जवाब कहीं नहीं मिलता कि सलमान ने रसूल से कहा ये मौजूद दिखाओ तो मानूंगा, बल्कि जो ही नजर पड़ी दोनों भाइयों को हुजूम सहाबा में देखकर कहा मैंने तुम दोनों को कहां कहां नहीं ढूंढा। एक बात आई है सामने शाकिर भाई कि मैं सोच में पड़ गया हूं कि कहूं या ना। वो तो खरीद है, तो फिर सुनो
मारिफत का दर्स है। इस एक बात में 1001 बातें छुपी हुई हैं। थोड़ा सा पहले एक जुमला, हज का मौसम है, जोड़ी हज पे गई हुई है। कौन सी जोड़ी? कायनात में एक ही तो जोड़ी है, हैं छोटे बड़े हैं दोनों बराबर के। हसनैन शरीफैन, काबे के एक जानिब तेरे मौला हसन का खीमा, दूसरी जानिब सुल्तान करबला का खीमा, भरा हुआ है खीमा दोनों का अपनी अपनी जगह पे। एक आराबी बदवी सहारा में रहने वाला बद्दू तेरे मौला हसन के दरवाजे पे आया। मैं लाखों सलाम करता हूं उस बद्दू की मारिफत को। न किसी दर्स में पढ़ा है, न स्कूल कॉलेज का मुंह देखा है, और साथ वाजिब के सवाल यानी हत्ता के हसनैन शरीफैन को सूरत से भी नहीं पहचानता, ये अभी आगे पता चल जाएगा। लेकिन देखो कि उस बद्दू का मयार मारिफत क्या है। खीमे के दरवाजे पे आया, मैं जुमला सलाम करके अब पूछ रहा है मौला हसन के बारे में, जो कि खीमा भरा हुआ था। कहता है अय्युकुम बहरुन नदा। नहीं, अपनी तबीयतों से पूछ लो, अभी वक्त है। मैं यहां से पटरी बदल सकता हूं। अगर मेरे यकीन के लिए नारे लगाए ना, देखना है क्या क्या मकाम क्या है इसका, जिसने शक्ल तक नहीं देखी हुई इमाम की, कोई उड़ती उड़ती सुनता होगा। वो किस तरह पूछ रहा है तेरे मौला हसन के बारे में। कहते अय्युकुम बहरुन नदा व हुज्जतुल्लाहि अलल वरा अय्युकुम तुहफतु मलिकिल अर्श इला मुहम्मदिल मुस्तफा अय्युकुम काइम मकाम अलील मुर्तला अय्युकुम शजल मुतारद फजलहु फी हलकुमिल आदा अय्युकुम मुखरिजुन नियाक मिन अस्सखरति सम्मा अय्युकुम मन सल्ला खल्फहु शुहदा मिनल अर्द वस समा अय्युकुम वारा जसद अबी तुराब फिल तुराब। मुझे ये अफसोस ना हो कि मैंने बेमहल इल्म की दुकान सजा दी। अय्युकुम वारा जसद अबी तुराब फिल तुराब अय्युकुम मुगय्यिर तीनत शानी अल कज़्ज़ाओ अय्युकुम औसा मौइदतुम मिन सुलैमान अय्युकुम लौलुअतुर रहमान अय्युकुम ज़ाहिरुल काबत व मज़ूरुल हरम अय्युकुम अल इमाम इब्नुल इमाम अय्युकुम मफ़ख़रुल बैत वल हरम अय्युकुम अल मारूफ बिल जूद वल करम अय्युकुम मौजुल कौसर वल उज्जत सलसबील अय्युकुम हारिस बाबिही जिब्राइल अय्युकुम वलियुज़ ज़मन अय्युकुम मौला अल हसन। इरादे तर्जुमा करूं? कहते कौन है तुम में वो जो सखावत का समंदर है। अब मजबूरी हमारी ये है मौलाना कि जो उस लुगत अरब में है वो तर्जुमा करने वाले किसी ज़बान में नहीं। हम सखावत का तर्जुमा भी सखावत करते हैं, जूद का भी सखावत करते हैं, फयाजी का भी सखावत करते हैं, भी सखावत करते हैं। ये चारों अलग अलग हैं। अल्लाह एक ईरानी शायर ने कहा, शफीक ज़ैदी, तेरे मौला हसन की सखावत को मद्देनजर रख के एक शेर बोला है, सुनाऊं? वो कहता है, जो फारसी जानते हैं वो शेर में लुत्फ ले ले, बाकियों को तर्जुमे में शामिल कर लूंगा। वो कहता है गर यक बुखार बहरे कफत दर हवा रवद गर यक बुखार बहरे कफत दर हवा रवद। अगर तेरी सखावत के समंदर से एक बुखारात का कतरा हवा में चला जाए तो क्या होगा? रोज़े हश्र ज़्याउलाए ज़र्री ज़नद सहाब, तो फिर बादल से बर्फ के ओले नहीं सोने के ओले बरसेंगे। बड़े बात पिछले वाले वालों, तारोज़े हश्र यालाए ज़र्री ज़नद सहाब, क़यामत तक बादल सोने के ओले बरसाएगा। ये लदा है। अच्छा, ये तो उन्होंने कहा ना। मुतनब्बी एक शायर गुजरा है, और अरबी अदब में हमने खुद जो अरबी अदब हमें पढ़ाया गया है उसमें मुतनब्बी, किताब का नाम भी मुतनब्बी है, उसकी किताब शामिल है। उसने इस खानदान की सखावत के बारे में एक शेर कहा है, सुनाऊं? वो कहते कल बहरे यक़ज़िफ़ु लिल क़रीब जवाहिरन
हाँ, अल्लाह के सारे खरीदारों मेरे सामने। कल बहरे यक़ज़िफ़ु लिल क़रीब जवाहिरन जूदन व यबअसु लिल बईद सहाइबा। वो कहते तुम्हारी सखावत समंदर की तरह है कि जो करीब खड़े हुओं के लिए मोती उछालता है और जो दूर हैं उनके लिए कम से कम बादल जरूर भेजता है। पहले बड़ी बात सर से गुजर गई, बादल समंदर से उठते हैं, वो कहते हैं जो करीब हैं उनको मोती देता है समंदर, और दूर वालों के लिए बादल कम से कम भेजता है कि चलो बारिश ही बरसात है, जो दूर है पास नहीं आ सके। ये तो है मुतनब्बी का ख्याल। और ये खानदान अपनी सखावत के बारे में क्या कहता है? तेरे मौला हुसैन ने 50,000 दीनार एक साइल को दिए, वो हक्का बक्का घर से सोच आया था कि 500 दीनार मिल गए मेरा समझ जाएगा, और सुल्तान करबला ने कितने दिए? 50,000 दीनार। तो मौला इतने, हुसैन ने कहा लो रअल बहरो नवाउला नौ खादिलुन, अगर समंदर हमारी सखावत को देख ले तो कयामत तक उसकी लहरें सर न उठा सके। ये है नदा, अय्युकुम बहरुन नदा व हुज्जतुल्लाहि अलल वरा। कौन है तुम में वो जो खुदा को छोड़कर सब पे खुदा की हुज्जत है? लाहौर वालों, अकीदा सीखो इस बद्दू से। ये है वसल्लमु तस्लीमा का अमली मुजाहिरा। अय्युकुम तोहफतु मलीकिल अर्श इला मुहम्मदिल मुस्तफा। कौन है वो तुम में जो अल्लाह की तरफ से मोहम्मद को तोहफा आया? अब सरदार साहब, आप गली वालों का मिजाज पूछिएगा, खड़े हुए तुम भी बताना। मैं शाकिर भाई जुमला बोलने लगा हूं, अगर खरीदा गया तो पूरा तर्जुमा करूंगा, वरना यही से घंटा पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। क्या पढ़ना है ये जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर खरीदोगे तो फिर सारी जिन्स तुम्हारी, वरना यहीं से मैं कन्नी कतरा जाऊंगा। कहता अय्युकुमुल क़ाइमु मक़ाम अली अल मुर्तज़ा। कौन है तुम में वो जो अली की जगह बैठ सकता है? मैं तुम्हें कहता हूं, वाह वाह वाह, यकीनन तुमने अभी अमानत वसूल की, यकीनन खरीदा। इससे बड़ी फजीलत मौलाना क्या हो सकती है? कारी साहब हैं, कौन है तुम में वो जो अली की जगह बैठ सकता है? फिक्र सुनना, शिया सुनी दोस्तों। कहते हैं अय्युकुम, पहले जल्दी पढ़ता गया था ना, अब रुक रुक के पढ़ूंगा। अय्युकुम शजल मोतरज़ु फज़लुहु फी हल्क़ुमिल आदा। अली वाले जाके तर्जुमा सुनना। कहते हैं कौन है वो तुम में जिसके फजाइल दुश्मन के गले में हड्डी की तरह फंसे हुए? समझ में आ रही मेरी बात? नहीं, फिर गौर करो। अय्युकुम शजल मोतरज़ु फज़लुहु फी हल्क़ुमिल आदा, जिसके फजाइल दुश्मन के गले में हड्डी की तरह। कभी किसी इंसान को भी हड्डी फंसी? जो शाद हुआ करते हैं और उनसे यूं करो परहेज, दुश्मन हैदर से यूं करो परहेज जैसे भीगे हुए कुत्ते से बचा करते हैं। और ये बात भी है कि कुत्ता नमक की कान में जाके पाक हो सकता है, अली का मुनकर कौसर में नहा के भी पाक नहीं है। सलाहें देता हूँ, मुमकिन को बस यही सलाहें देता हूँ, और अली के नाम से जब भी मिली खुशी मुझको, मैं अपनी मौत को आगे अपनी मौत को प्यादे अकीदत पेश करे। जिन दिलों में अली आबाद है, अव्वल से आखिर तक पुल्ले ईमान डाला करे जो सी आवाज है। मैं तुमसे राजी,
मौला हसन तुम राजी हो, हड्डी इंसान को नहीं फंसती, कुत्ते को फंसती है। क्या अकीदा है बद्दू का? वो शफीक ज़ैदी बता रहा है कि जो इसका दुश्मन है शक्ल इंसानी है, खानदान कुत्ते का है। घबराए तो नहीं ना? जीते रहो भाई, यही तराना बचाएगा तुम्हें मैदान हाशर में। अय्यकुम शजल मोतरज़ु फज़लुहु फी हुल्क़ुमिल आदा, दुश्मनों के गले में जिसके फज़ाइल हड्डी की तरह अटके हुए हैं वो कौन है? ना आगे कहते हैं अय्यकुम मुखरिजुन नियाक़ि मिनस सख़रति सम्मा, कौन है तुम में वो जिसने संगलाख चट्टान से ऊंटनियों की कतार निकाली। मुखरिजुन नियाक़ि नाका ਜਦੋਂ ਸੇਵਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲਾਇਆ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਵਾਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟਿਕਾਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੰਗਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆ ਲਾਓ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਓ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਬ ਆਏ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ आए, लंगर ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ नहीं। कौन है जिसने संगलाख चट्टान से पता नहीं किसके जहन में है, किसके अली से नहीं है, तो मैं काशिफ जल्दी जल्दी याद दिला दूं। अबू समसाम अबसी, हाँ एक बंदे का नाम है, मदीने में कलमा पढ़ा, रह गया मदीने, कुछ सालों के बाद कहा सरकार मैंने इस्लाम भी पहचान लिया, ईमान भी पहचान लिया। मैं बता देता हूँ, इस्लाम मोहम्मद है, ईमान अली है। अरे मैंने दोनों को पहचान लिया, अब इजाजत है जाऊं? और मैं जाऊं? सरकार अगर मैं अपने वतन जाके तबलीग करूं और अपने कबीले को मुसलमान कर लूं, मुझे उजरत क्या मिलेगी? अब यहाँ एक मसला हल करता चलूं। रसूल का शफीक ज़ैदी हक था, आगे कहते ओए दीन फैलाने पे उजरत कैसी? ये नहीं कहा, ये उन लोगों के लिए मैंने जुमला बोला है जो उलमा ज़ाकिरीन के नजरानों पे एतराज करते हैं, और करता वही है जिसने जिंदगी में कभी मजलिस कराई ना हो। आगे रसूल ने ये नहीं कहा कि दीन की तबलीग पे उजरत मांगता है, फरमाया लका अलैया समानून नाक़तुन हमरुल वब्र सौदुल हदक़ ज़ात सिनामैन अलैहा नुक़तुल हिजाज़ वल यमन, फरमाया इसकी उजरत में मैं तुम्हें 80 ऊँटनियाँ दूंगा जिनकी पशम सुर्ख होगी, आंखें सियाह होंगी, कोहाने दो दो होंगी। कोहान समझते हो ना, ऊँट की पुष्प पे उभरा हुआ हिस्सा एक होता है ना, फरमाया दो दो होंगी, खाली नहीं होंगी, उन पर यमन और हिजाज के तोहफे लदे हुए होंगे। गया तो काफी है। लेकिन अबू समसाम लेकिन अबू समसाम जब तू अपना कबीला मुसलमान करके वापस आएगा मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें। क्यों सरकार? मैं वापस चला जाऊंगा दुनिया से। अल्लाह रहती दुनिया तक आपको सलामत रखे। अगर आप होते फिर तो ठीक था, अब खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं मिलूंगा। 2 सतरें लिख दें, अपने दस्तखत कर दें ताकि मैं अपना हक आपकी तहरीर दिखा के मांग सकूं। रसूल ने लिखा, दस्तखत कर दिए। अब आज के बाद कोई ये बकवास ना करे कि रसूल लिखना पढ़ना नहीं जानता था। प्यारी बात। सरकार मांगो कैसे? कहा मेरे वसी से, मेरे जानशीन से। गया अबू समसाम, क्यों तुम्हारा ज्यादा वक्त लूं? अपनी कौम को मुसलमान करके वापस आया, दरबार में आया, जेब से कागज निकाला। ये तहरीर पहचानते हैं? हमारे रसूल की है, जरा पढ़िए। 80 ऊँटनी पशम स्या चश्म दो और खाली भी नहीं, यमन और हिजाज के ताए, किसी पे रेशम, किसी पे ज़रफ़्त, किसी पे चांदी, किसी पे सोना। ले भाई ऐसी ऊँटनियाँ पूरी दुनिया में नहीं मिलने की गई।
क्या रसूल माज़अल्लाह मुझे गलत लेके दे गया? जागना। 650 साल का एक बूढ़ा कमर के खम को जोरे विला से सीधा करके उठा, कहने लगा आओ अबू समसाम, यहाँ से क्या मिलेगा? वादा अल्लाह करे या मोहम्मद पूरे अली करता है। घबरा तो नहीं कि मेरे सामने वादे खुदा करे या मुस्तफ़ा करे पूरे। सलमान कहता है खालिद साहब कि मैं दरवाजा इस्मत पे गया, बस हाथ बढ़ा रहा था, अंदर से आवाज आई खैबर शिकन की, सलमान रोक, अबू शमशाम को भी रोक, मैं आ रहा हूं। बाहर आया वजहुल्ला, अबू शमशाम ये नहीं कि तेरे कहे पे भरोसा नहीं, मैं तेरी इस अमानत के बारे में तेरी तखलीक से पहले जानता हूं, लेकिन अरसा हो गया है अपने हबीब की तहरीर नहीं देखी। ये राज की बात है, लाहौर की शिया सुनियो, घर जाके सोचना, रसूल को मेरा हबीब कहने वाले कायनात में दो हैं, या अल्लाह या अली। मैंने जो कहना था कह बैठा। बस फर्क इतना है मौलाना, किताबों में हमजा यही मिलेगा। अल्लाह कहता है कुल या हबीबी, कहे आए मेरे महबूब। अली कहता है काल अली हबीबी, मुझसे कहा मेरे महबूब ने। तो उसकी तहरीर नहीं देखी, जरा दिखा क्यों माबिला तशबीह, आंखों में लगाया, रुख अली ने जेब में रख लिया। सलमान जी मसला ईमान, दरबार में जा ऐलान कर, जो देखना चाहे कि अली नबी के वादे कैसे पूरे करता है, कल नमाज फजर के बाद जो हलाली है वो घर नहीं जाएगा। थकन का बहाना तो मैं करता कि बुखार मुझे था। अली जो भी होगा बात उसकी एक होती है, उसे अली मुस्तफा की तेज होती है। अली को मानकर इजाज़त नारा जो लगाता है, अली से मुस्तफा की उसकी ईमान एक होती है। भाई अपनी बात को गिरा दिया, कीमत पेश करे, कुल्ले ईमान करे जो सी आवाज़। अब आप तो मेरे भाई पढ़ी कि उसको अली मुर्तज़ा की टेक होती है। मुझे एक टेक की हदीस याद आ गई, सुना दूं? सूरह हामीम सजदा की शागिर्द भाई रसूल तफसीर कर रहे हैं। फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, अल्लाह कहता है क़यामत के दिन 50,000 साल का होगा। रसूल तफसीर कर रहे हैं, खड़े होके गुजारना पड़ेगा। सलमान उठा, सरकार आप भी खड़े रहेंगे? मैं भी खड़ा रहूंगा। सरकार बड़े अमीर मिजाज है, आप नाजुक मिजाज है, थोड़ी सी गर्मी में पसीना टूट टूट के लड़ियों की सूरत बहता है, 50,000 साल खड़े होके कैसे गुजारेंगे? मुस्कुरा के मायम तक के लफ्ज़ जुम्बिश में आए, फरमाया अतवक्कउ अला अली हत्ता यफरग अल्लाहु मिनल हिसाब, जब तक अल्लाह हिसाब लेता रहेगा मैं अली की टेक पे खड़ा रहूंगा। सरदार साहब आपका महल्ला ठीक बैठा है? जो हलाली है कल नमाज के बाद घर नहीं जाएगा, इधर आएगा। अब चाहे कोई था या नहीं, अब तो अली हुसैन साहब को काशिफ आना पड़ा, हलाली भी आए हरामी भी आए कि घर जाते हैं, निशान लगता है। आगे दिल धरने की जगह नहीं रही गलियों में। जब मौला ने देखा सब मर्द और जन मदीने के जमा हो गए, सर उठा, अगर बैठा है और थका नहीं, ऐनुल्लाह की नजरें दाएं बाएं गर्दिश करने लगी। आवाज आई ऐना ऐना बुनैया अल हसन। हाँ ना या बता, मैं बाबा जान इधर हूं, बेटा अबू शमशाम के साथ चला जा, वादी अकीक में एक बहुत बड़ी संगलाख चट्टान आएगी, उसे पांव की ठोकर मारना, वो फट जाएगी, उससे महार बरामद होगी, अबू शमशाम को दे देना। ठीक है बाबा जान। गए, चट्टान आई, ठोकर मारी। जो लफ्जों को खरीदने का फन जानते हैं, काबे की दीवार फाड़ने वाले के बेटे ने चट्टान फाड़ दी। चट्टान फट गई, बाहर निकली शाकिर भाई। किसकी? सूद की, हरीरे बहिश्त की, जिसको किसी तरफ याकूत लगे हैं, किसी तरफ ज़मरुद। यानी आज के मुताबिक आदमी अरबों रुपए की कीमत की तो महार। मेरे मौलाना हसन ने जागना खुदा के लिए, चंद लम्हे न थकना, वरना बड़ा अफसोस होगा मुझे। महार दी, काबू शमशाम चल, मुड़ के नहीं देखना पीछे। चलता जा, मुड़ के नहीं देखना। यमनी था ना, अरबी था, जानता था ऊंट की लंबाई चौड़ाई,
अब देख नहीं रहा, देर में गाली मौलाना हिसाब कर रहा है, 1 ऊँटनी निकल आई होगी, 2, 5, 10, 20, 40, 70, 80 निकल आनी चाहिए इस वक्त तक। यूं मुड़ के देखा, आखिरी ऊँटनी के पिछले कदम वहां थे, चट्टान मिल गई, तवज्जो। मेरे मौला हुसैन ने कहा, जाओ ज़ईफ़ अकीदे वाले, अली का नाम है, अली कितना बुलंद है उसका नाम कितना बुलंद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, हैदरी। अली की शान पे भोंकने वालों पे ता क़यामत लानत, अली के नाम पे शक करने वाले पे शक वाले शजरों पे ता क़यामत लानत, मुकस्सरीन पे ता क़यामत लानत। हुसैनियत जोर से, हुसैनियत, यज़ीदियत, नारे हैदरी। इनको आपस में मिलाओ, ठीक है, बाबा ठीक है, हो गया, बस आप करो, कुछ भी ना करो, ठीक है। क्या कहा मौलाना ने, जाओ ज़ईफ़ अकीदे वाले। मैंने दोनों भाइयों के मिजाज का एक एक जुमला, छोटे भाई का जुमला मैंने तुम्हें सुनाया था, जब 7वें बेटे पे पहुंचा और राइब ने कहा मौला बस, तो मौला ने कहा जाओ ज़र्फ़। अगर तू चुप रहता तो औलाद आदम क़यामत के मैदान में अलग आती, मेरे बख्शे हुए बेटे अलग आते। हसन कह रहा है अबू हमसाम से, जाओ ज़ईफ़ अकीदे वाले, अगर तू मुड़ के न देखता क़यामत हो जाती। 80 ऊँटनियां तो मेरे नाना की है, क़यामत तक मेरी अता की कतार निकलती है। क़यामत तक अगर तुम मुड़ के ना देखता। आपको तो ये एक मौजूदा नजर आ रहा है ना, इसमें 101 मौजूदा है। क्या 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 कहा मेरे मौला ने, अगर तो क़यामत तक चलता रहता। पढ़े लिखे लोग बैठे हो, जहां से सूरज निकलता है वहां से सफर शुरू करो, जहां डूब जाता है चंद सालों में पूरी जमीन तय कर लोगे। और हसन कह रहा है अगर क़यामत तक चलते रहते, इसका मतलब है वो चलता रहता, जमीन बढ़ती रहती। जिस हसन की करामत और अता से जमीन बढ़ सकती है, और अगर इसी का बाबा कहे आना तो हो तो अर्ज़ा जमीन का फर्श मैंने बिछाया, तो वहां क्यों मर जाती है। अच्छा, और मौला कह रहे हैं जाकिर भाई तू क़यामत तक चलता रहता, इसका मतलब है क़यामत तक चलता, थकता ना, नींद ना आती, भूख ना लगती, यानी बशरियत से मावरा हो जाता। ये अता है उसकी। अय्युकुम मुखरिजुन के मिन सखरत सम्मा, कौन है वो जिसने संगलाख चट्टान से ऊँटनियों की कतार निकाली। अय्युकुम मन सल्ला खल्फहु शुहदा मिन अल-अर्ज़ वस्समा, कौन है वो जिसकी इक्तदा में आसमान और जमीन के शहीदों ने मिलकर उसके पीछे अली की नमाज जनाजा पढ़ी। शहीद जन्नत में थे, शहीद आसमानों पे थे, शहीद जमीनों पे थे। मैं आलमाना ज़माने से कह रहा हूँ, तेरे मौला के जनाजे पे हुक्म खुदा हुआ था, सब जाओ, सब अली की नमाज जनाजा पढ़ो। पढ़ाई हसन ने थी। अगर तुम थके ना होते तो यहां तुम्हें एक तोहफा देता। ठीक है, 85% है, बहुत है, 15% को माफ किया। दोनों भाई बैठे थे एक दिन, ऐसे किसी साहबी ने कहा क्या मकाम है मौला हसन तेरा, अली की नमाज जनाजा की इमामत कराई। छोटे ने सर उठाया, भैया जाहिर में आप पढ़ा रहे थे बाबा का जनाजा, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा इख्तिदार में हुसैन की जान है, मैंने देखा बाबा अली तुझसे भी आगे खड़े होकर अपनी नमाज खुद पढ़ा रहा।
कालमी मुझे मिंबर की कसम, ये तेरे खुद खैबर शिकन के खुतबे के फिक्रे हैं। फरमाया जब जन्नत की सवेर होती है तो जन्नत के दरख्त की हर टहनी पे परिंदे कहते हैं हैदर हैदर हैदर। हाँ, आज 10 मिनट दे दिए थे मैंने, कल से ठीक 9 बजे बैठना है, वरना कल से 9 से जितना लेट किया गया उतना टाइम कट जाएगा। हाँ जी, नहीं आ चुके मुझसे खुद साहिब मजलिस ने वक्त मांगा था, क्योंकि दिया हुआ है आज नहीं काट रहा, लेकिन कल के लिए इजाजत नहीं है, इसलिए कल कटेगा अगर लेट हुई तो। हाँ जी, तोहफा संभाल लिया ना। कौन है जिसने अली के जनाजे पर इमामत कराई? मैं शक्ल चाहता हूँ उन सारे जुमलों का तर्जुमा कर ही दूँ। हाँ, बस अब शरा नहीं करूँगा, तर्जुमा सुन लो, मेरी तरफ देखना। कहता है, और इससे बड़ा फजाइल काली साहब मौलाना मेरी नजर में शफीक ज़ैदी, खुदा की कसम, मिंबर के खिलाफ की कसम, इससे बड़ा फजाइल हो नहीं सकता है। बद्दू यार, क्या अकीदा है, क्या नजर है, क्या पहचान है, क्या मारिफत है। कहते अय्युकुम वारा जसद अबी तुराब बिन फित तुराब, कौन है तुम में वो जिसने अबू तुराब का बदन तुराब में छुपाया? मुझे कसम है इस तरी की, आले मोहम्मद की कसम, आते हुए मेरी गाड़ी पंचर हो गई। मेरे साथ जो आए हैं बीबी सी मेरे और भी थे दोस्त, मैंने कहा आज अल्लाह साहब अगर लेट ना बैठे तो बीबी पाक ज़हरा मैं आगे सलाह कर रहा हूँ कि मैं क्यों और अल्लाह साहब बैठे और झूठ बोलूँ और मुझे यही कर दे। और अल्लाह साहब ने मेरी बात की तायीद कर दी और वो सुन रहे होंगे जिनके सामने मैंने कहा था कि आज अल्लाह साहब लेट बैठेंगे। ये नहीं, तुराब का ये जिगर कहाँ कि वो अबू तुराब को छुपा सके। अब पहुंचे हो, अब पहुंचे हो, अब पहुंचे हो। वो कह रहा है कि ये हसन के हाथों का एजाज था जिसने अबू तुराब का बदन तुराब में छुपा लिया। अय्युकुम मुगय्यिरो तीनत शाउनिल कज़्ज़ाब, कौन है तुम में वो जिसने झुटलाने वाले बदबख्त दुश्मन की तीनत बदल दी थी? याद आ गया? अल्लाह शाम के दरबार में जब किसी ने ये कहा यबन अबी तुराब मैं यक़दिर अला ज़ालिका, अबू तुराब के बेटे किसकी कुदरत है कि इराक को शाम, शाम को इराक, मर्द को औरत, औरत को मर्द करे। तो हसन ने कह दिया अमा तस्ताहीन अन तक़ूदी बैन रिजाल, शर्म नहीं आती औरत हो के मर्दों के बीच बैठी है? है औरत और बिल्कुल मर्दों के बीच में बैठी, तीनत बदल गई, भागने लगी। हसन ने पुकार के कहा अली के बेटे को भाग के जाना आसान है, सजा पूरी सुन के जा। कद सारत इयालो का रजुलन, मैंने तेरी घर बैठी बीवी को मर्द बना दिया है। शाकिर भाई 4 दावे थे, मैं चाहूं तो शाम को इराक, इराक को शाम, मर्द को औरत, औरत को मर्द। जुमला एक बोला, बातें चारों पूरी कर दी। तहकीक से पता चला वो जो औरत थी इसकी वो इराकी थी, ये मर्द शामी था। एक ही जुमले में इराक शाम हो गया, शाम इराक हो गया, मर्द औरत हो गई, औरत जो। और यही वो बद्दू कह रहा है अय्युकुम मुगय्यिरो तीनत शानिल कज़्ज़ाब, झुटलाने वाले बदबख्त दुश्मन की तीनत बदल देने वाला कौन है? अय्युकुम औ सौ मौइदतम मिन सुलैमान अय्युकुम लुअलुअतुर रहमान, कौन है वो जिसका दस्तरखान सुलैमान से बड़ा है? जो मुझे खड़े हुओं की फिक्र है, थक तो नहीं गए हो?
हाँ, और अब ये पता नहीं जब बीमार होता हूँ उल्टा कुछ हो जाता है मुझे। अय्युकुम आओ साओ माओ इदतुम मिन सुलेमान, सुलेमान बिन दाऊद के दस्तरखान से जिसका बड़ा है। जब मैंने शागिर भाई ये पढ़ा था ना जुमला, फिर मैंने दोनों के दस्तरखानों का ताक़ुब किया। मैं कल सब ढूंढ के लाया, सर उठाना। सुलेमान बिन दाऊद के दस्तरखान के लिए मैंने पढ़ा रोजाना 6 बोरे, बोरियां नहीं बोरे नमक लगता था सुलेमान के बावर्ची खाने में। थक गया तो फिर बाकी बाद में सही। घड़ियां देख लो, घंटा मुझे मेरा पूरा हो गया है। हाँ, बाद में घूर रहा है मुझे कि बस करो। 6 बोरे नमक, अब अंदाजा लगाओ पकता क्या क्या होगा। और बद्दू कह रहा है आओ साओ माई तो मैंने सुलेमान। मुझे हैरत हुई कि क्यों कहा है उसने कि सुलेमान के दस्तरखान से भी बड़ा। तो पता है क्या फर्क लगा मुझे, मेरी तरफ देखना। सुलेमान का दस्तरखान लगता था, 1000 बंदे ने खाया, बर्तन सिमट गए, धो धा के फिर लगा दिए, फिर सिमट गए, फिर धो धुल के फिर लग गए। तेरे मौला के दस्तरखान पे सोने चांदी के बर्तन होते थे। एक बंदा खा रहा है, खाते खाते हाथ रुक गया, कितने कीमती हैं बर्तन, कितने जवाहर लगे हैं। अचानक अली के वलियात कबीला तशबीह हाथ कंधे पे आया, कहा जी भर के खा, ये बर्तन खाने वालों के हैं, मेरे नहीं है। ये मेरे नहीं, खाने वाले साथ ले जाते हैं। अब पता नहीं इतने बर्तन जमीन पे तो हो नहीं सकते, ये किताब में नहीं है, फिर कल को कहना दिखाओ कहाँ है। मेरे अंदर की आवाज है, सुन लो। आवाज से आवाज मिलाना ना मिलाना जरूरी नहीं, अंदर की आवाज। इतने बर्तन का मौलाना जमीन पे नहीं हो सकते कि रोज हजारों खाएं ले जाएं फिर ले, यकीनन उधर से मंगवाता होगा अपने असली घर से। ठीक है ना, अकल में समाती है ना ये बात। कौन है वो जो बज़ाहिर काबे की जियारत करने आया है, खुदाई उसकी जियारत कर रही है। इमाम कौन है वो जो खुद भी इमाम है, बाबा भी इमाम है। बैत वल हरम कौन है वो कि जब वो काबे के करीब जाता है तो काबा नाज से फूल जाता है। अय्युकुमुल मारूफ बिल जूद वल करम कौन है तुम में वो जो जूद व करम में मशहूर है। शायद भाई जुमला है, सादा है, पुरकार है, कयामत का है। बदू कह रहा है अय्युकुम मौजुल कौसर है वलुज्जत सलसबील, तुम में से कौसर की मौज कौन है। नहीं नहीं नहीं, ये चश्मा कौसर की बात नहीं, कौसर लक़ब है बतूल का जी। उसकी मौज कौन है। अय्युकुम हारिस बाब जिब्राइल कौन है जिसके खीमे का दरबान जिब्रील है। अय्युकुम वलीयुज़ ज़मान अय्युकुम मौला अल हसन, तुम में ज़माने का वली कौन है, तुम में मेरा मौला हसन कौन है। फिर खुद ही कहता है नूर जिसके बोसे ले रहा है शायद यही है। अपने अपने दिल की तमन्ना को इकट्ठा करते हुए पूरी ताकत के साथ नारे ये है जिसने सल्लमु तस्लीमा पे अमल किया है। देखो सुन लो, मुत्तफिक गैर मुत्तफिक होना तुम्हारे इख्तियार में। मेरी नजर में सलमान के बाद यही नजर आया। यान देखे इस मयार पे सलमान ने पहचाना या इस बतू ने पहचाना। बस 14 को ऐसा मानो तो सल्लमु तस्लीमा पे तुमने अमल किया, और अगर ऐसा नहीं मानते, और अगर ऐसा नहीं मानते तुम सब कुछ हो, मोमिन नहीं हो। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा से बुलंद। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद से बुलंद कर सलाम। कुछ लुत्फ आया, वक्त ज़ाया हुआ है। खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल करें। आज 13 मुहर्रम है ना, तो बगैर किसी तमहीद के मैंने बात शुरू कर दी। वहाँ खड़ी है अली की बेटी जो जगह उसके लायक नहीं थी। खुद फैसला कर लो, इब्ने ज़ियाद का नजस दरबार कहाँ और अली की बेटी कहाँ है। कोई जोड़, बस वहाँ खड़ी है। और खड़ी किस आलम में है। रब मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम,
जब कभी मैंने इस रिवायत को पढ़ा है तो इसी जुमले पे आके हमेशा मेरे अंदर कुछ उलट पुलट होने लगता है। सुनी होगी मुझसे पहले भी रिवायत तुमने, अरबी पढ़ा करता हूँ साथ, लेकिन इसका सही तर्जमा आज तक नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सही तर्जमा करूं या खुद मर जाओगे या मुझे मार दोगे। हाँ, लफ्ज़ ये है, किसी से अगर करा सकते हो, अगर किसी का जिगर है तो उससे पूछ लेना, काउनत सलामुल्लाह अलैहा फी ज़ालिकल वक्त फी अरज़ल सियाबिहा। मैं इसका तर्जमा हमेशा यही करता हूँ कि उस दिन अली की बेटी का लिबास बहुत बोसीदा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। ऐसे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। खड़ी है इब्न ज़ियाद ने सर उठाया, कहते काश आज मेरे दरबार में कोई अली वाला होता, अपने पीर के घर की बर्बादी देखता, वो रोता, चीखता, चिल्लाता, मातम करता, मेरी खुशी बढ़ जाती। दरबार के एक कोने से एक हरामी उठा, कहने लगा इब्न ज़ियाद भूल रहा है, एक शिया लाखों शियों का अकेला शिया मुख्तार तेरे जिंदान में है, उसे दरबार में बुला के खुशी पूरी कर ले। इस हरामी ने कहा इसका मुंह मोतियों से भरो, मुख्तार को बुलाओ। जो रोने आया है और जिसके सीने में पत्थर नहीं गोश्त है वो मेरी तरफ देखेगा। सिपाही मुख्तार को बुलाने गया, जैसे ही अली की बेटी खड़ी थी, कहती अम्मा फिजा जी बीबी दुआ कर जमीन फट जाए और मैं जिंदा जमीन में दफन हो जाऊं। फिजा ने हैरान हो गया, अकबर के लाशे पे मौत नहीं मांगी, हुसैन के गले पे खंजर देख के मौत नहीं मांगी, अब क्यों मांग रही हो? कहा देखा नहीं भाई मुख्तार आ रहा है और मैं किस आलम में खड़ी हुई हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस आ गया मुख्तार, बात लंबी है, मैं दो फिक्र कर समेट दिया मैंने सारा कुछ। क्यों बुलाया? आज मैं खुश हूं, हर कोई मुंह मांगे इनाम ले रहा है मुझे, तू भी मांग। मुख्तार ने थू करके जमीन पे थूका, कहा तुझ जैसे मांगत से अली के सवाली क्या मांगेंगे, और अगर देना ही है तो मैंने जिंदान में उड़ती उड़ती खबरें सुनी है, मेरा मौला हुसैन आजकल करबला आया हुआ है, मैं रिहाई नहीं मांगता। इसी तरह बाबा जंजीर अपने सिपाहियों की निगरानी में मुझे करबला जाने दे, हुसैन के कदम चूम के वापस आ जाऊंगा। हरामी कहता है करबला जाना है या हुसैन से मिलना है? अगर हुसैन यही मिला दूं, तरफ के पीछे मुड़ा, एक एक कुर्सी पे नजर डाली, कहते हैं अगर मैं आजाद होता तो तुझसे पूछता कि मजाक कैदियों से कैसे करते हैं, अब मुझे माफ कर दोगे? इस हरामी ने बिला तशबीह तख्त की निचली सीढ़ी की तरफ इशारा किया। मुख्तार ने देखा एक सर है, इधर की जुल्फें इधर, इधर की इधर, खाक और खून में लिथड़ा हुआ। कहते देखा हुआ लगता है, पहचान में नहीं आ रहा, यकीनन तेरे दरबार में कोई बेगुनाह होगा। जानू के बल चुका, अय्युहल कतील फी सबीलिल्लाह मन अंता, ऐ कुश्ता राह खुदा मैंने पहचाना नहीं तो कौन है? जख्मी लब छुड़ाए, आवाज आई मुख्तार आज तू क्या पहचानेगा? ईद का दिन होता, बाजार मदीना होता, नाना का दोष होता, जुल्फ की महार होती। अल अज़मतु लिल्लाह। जब पता चला कि हुसैन है, नारे तकबीर बुलंद किया, जंजीर टूट के दूर गिरी, एक सिपाही से तलवार छीनी, हमले का इरादा किया, दामन अबा को किसी ने झटका, चाचा मुख्तार जंग नहीं करनी, इसी जंग ने मेरे कासिम जैसे दूल्हा निकल लिए, इसी जंग ने मेरे अकबर जैसे जवान खा लिए। तरफ के मुड़ा कौन है इतना पाक दरबार में मुझे चचा कहने वाला? पहचाना नहीं, मैं सज्जाद हूं। जमीन पे टक्कर मार के कहता हूं मैं अंधा हो गया होता, मेरी आंखें ना होती, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, सज्जाद के गले में तो, सज्जाद के पांव में बेड़ी, कहा मैं अकेला तो नहीं, हाज़िही ज़ैनबो, हाज़िही उम्मु कुलसूम, अली की बेटियां दरबार में खड़ी। जो भी गुनाह कायदे हैं, जो बीमार हैं शिफा का, जमी मोमिन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा अज़ल शरीयत के नज़दीक इजाज़त पूरे फरमा, हमारी लाखों